नहीं मास्टर जी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं वो क्या है, ये जो अंकल है ना, उनके जो बच्चे हैं वो भूखे रहते हैं ज्यादातर, और उन्होंने उनकी स्कूल की फीस भी नहीं भरी है, तो हम आइसक्रीम खाकर इनकी थोड़ी सी मदद कर रहे थे। कितने पैसे हुए भैया? अबे ओए, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे तो थोड़ी देर के लिए कर लो। चुप। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखना, तुम दोनों की शिकायत तुम्हारे माँ बाप से हम जरूर करेंगे। और हम भी आपका शिकायत करेंगे प्रिंसिपल सर से कि आप हमारे पापा जी यानी कि पिताजी को बाप कहकर बुलाते हैं। कितनी बुरी बात है ये, संस्कार नाम का। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। मुर्गा बनो, भैया मुर्गा। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लेट्स एंजॉय द आइसक्रीम। वेट, पहले मुझे तुम्हारे पैर चेक करने, सीधे हैं कि उल्टे हैं। वेट, ओह, कम कम, यू आर नॉट घोस्ट, सीधे पैर। ओह, यू आर द ब्यूटीफुल गर्ल, यू scared me, you are the beautiful doll यार। कम। मैंने क्या किया? आप मुझे डर रहे थे। हाँ मैं डर रहा था, पर किसी को बताना मत, वरना मुझे कोई इस घर में घुसने भी नहीं देगा। एज ए वॉचमैन भी नहीं रखेंगे मुझे ये लोग। वैसे मेरा नाम कैसे पता चला तुम्हें? ऋतिक ने बताया था, आंगन में पागल से लड़का होगा, वो हमारे प्यारे से कमलेश भैया है। अच्छा वो छोड़ो, कमलेश भैया आप मेरे एक काम कर सकते हो प्लीज? हाँ, कौन सा काम? मुझे ऋतिक के पास ले चलिए प्लीज, बहुत अर्जेंट काम है, और ये बात किसी को पता ना हो। अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इस घर में कभी भी कैसे भी ऐसे ही घुस जाता था बस। कभी पकड़े नहीं गए? हाँ 2-4 बार पकड़ा गया था। फिर आपने क्या किया? करना क्या था, फिर जिसने पकड़ा उसी को करना था। एनीवे, तुम मुझे फॉलो करो, चुपचाप मेरे पीछे चलना, आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पकड़ लेंगे ये लोग। कम। ऋतिक याद करो, तुमने मुझसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। इसमें याद क्या करना, मैंने सुबह ही तो कहा था। गाइस, मैं अपने घर से भाग के तुम्हारे घर आई हूँ। पीछे कुत्ता पड़ गया तू? अरे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं घर छोड़ के आई हूँ। हाँ तो सब यही करते हैं, जब कहीं जाना होता है तो घर साथ में लेके थोड़ी ना चलते हैं, घर छोड़ना ही पड़ता है। देखो सर पीट रही है तुम्हारी वजह से। क्या वो कुछ और बोल रही है ना? मैं कह रही हूँ कि मैं घर से बिना किसी को बताए तुम्हारे यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने प्रॉपर प्लानिंग की है मुझे लंदन भेजने की, और मुझे लंदन नहीं जाना। अंडरस्टूड? ओके। अब प्लीज मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो वो मुझे ढूंढ के जबरदस्ती लंदन भेज देंगे। ऋतिक ने प्रॉमिस भी किया है कि वो अपना जान भी दे सकता है। तो ये तो सच्ची में जान देने वाली बात है गई, हम ऐसे कैसे छुपा सकते हैं? Oh God, all people throw house out of the house, direct come throw down in this house. House like, oh God, religion house. रिलीजन हाउस? क्या? धर्मशाला। हाँ हाँ, ये घर धर्मशाला ही तो है, आप भी यहीं पे रह रहे हो। वो हम तय करेंगे, पहले खेल। चल। चिड़िया उड़, तोता उड़, ततैया उड़। उड़ नहीं, ततैया होती है फुर। ओके, कहो ततैया फुर। ततैया फुर। परी उड़, जल परी। जलपरी बोली हमने, जलपरी पे हाथ ऊपर काहे नहीं करो? क्योंकि जलपरी उड़ती नहीं सर, जलपरी तो तैरती है। जब परी उड़ती है तो जलपरी में भी परी लगो है, भले पानी पी के उड़ती हो लेकिन उड़ती तो है। अच्छा, अब तू बोलेगा तो जलपरी उड़ेगी? क्या बोलूं? हमसे सारे तू तड़ाक ना करो करी, नहीं तो हम ऐसो इतनी उड़ा देंगे। अरे सर, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जलपरी उड़ती नहीं सर, वो तो तैरती है सर। ना ना, उड़ती है। हाँ नहीं सर, तैरती है। चीटिंग, चीटिंग सर।
आगे कर हाथ। धीरे से सर, सर लगेगा। हाँ, जो डारू नमक, जो डारी मिर्च। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। जय जय। आओ साहब आओ। बैठो साहब बैठो। उलट भग्गो। जय हिंद। ये क्या चल रहा था? वो सब छोड़िए सर, आप पहले ये बताइए कि जल परी उड़ती है या तैरती है सर? मेरे ख्याल से तो तैरती है। अरे उड़ती है, उड़ती है। नहीं सर, तैरती है। उड़ती है, तैरती है सारे को उड़ती। मैंने देखा है टीवी हमने में। बोल दिया उड़ती है तो। शट अप, बोथ यू शट अप। सॉरी सर। उड़ती है, बैठती है, उठती है, बैठती है। मैं यहाँ इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ और तुम लोग उड़ती है, बैठती है, उठती। सॉरी सर, सॉरी। सुनो। क्या काम बताओ? इम्पोर्टेंट काम ये है कि मेरी साली की बेटी कल रात से लापता है। सुनो, घर वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर तुम लोग उसे ढूंढ के नहीं लाए तो मैं तुम दोनों को उड़ा दूंगा। अरे अरे सर, हमने तो जलपरी की बात करी कि हम इनको उड़ा रहे। सॉरी, आप ठंडे हो जाओ। आप जो बताओ, बाप बिटिया की कौन फोटो ID कचू है? दोनों को भेज दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर मेरी भतीजी नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। किसने टकारे पैसे? कोई नहीं, खैर देख लूंगी। बाय बाय। आजा आजा। क्या रुक? आपको? आप रुक गए ना, इसलिए। बोलो। एक बात बताओ, तुम तीनों के मतलब सबके चेहरे इतने उड़े हुए क्यों हैं? तो उड़ रहे सबके चेहरे के जैसे कोई बड़ा सा कांड कर दिया हो किसी ने। What? No, we all तो very relaxed. बहुत आराम है यहाँ पे। कसम से माँ और बापू ने ना बस औलाद देना पैदा कर रखी। एक से एक नौटंकीबाज भरे पड़े यहाँ। हाँ कोई नहीं, हम तो रिलैक्स है, तू भी रिलैक्स हो जा। रिलैक्स नहीं तो फ्रेश ही हो जा, है ना मलाइका? इधर आ, ये ले। रिलैक्स। सूखेगा मिस। गई। इसको अभी यहाँ से कहीं शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। रात तक रुकते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा आलिया, लंच में क्या खाओगी? खाना खागी? आपका हमारे कलेजे निकलवा के खिला गो। हे भगवान, भैया वो पूछ रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली क्या खाएगी, कोई डिश या फिर कोई सब्जी? करेले की सब्जी? क्या बोला? करेले की सब्जी। तुम्हें करेले की सब्जी पसंद है? हाँ, मेरा फेवरेट है। मुझे तो ये समझ नहीं आता लोग करेले की सब्जी को हेट कैसे कर लेते हैं। Yes, right. Exactly. कोई कैसे हेट कर सकता है करेले को? मेरा तो फेवरेट है। ठीक है, तो मैं मम्मी को बोल के आता हूँ करेला बनाने के लिए। Very nice. अरे वाह मम्मी, क्या बना रहे हो? तुम्हारा फेवरेट राजमा। अच्छा, मतलब राजमा क्यों बना रहे हो? कुछ अलग बनाओ। कल रात तुम बहुत लड़ रहे थे, मम्मी राजमा बनाए दो, राजमा बनाए, तो राजमा बनाए रही है। अचानक से कैसे मन बदल गया तुम्हारा? नहीं मम्मी, मतलब आप मुझे रोज ही ताजमहल लेके जाओगे तो एक टाइम के बाद मैं भी बोर हो जाऊंगा ना, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ अलग बनाओ, जैसे कि करेला बना दो। तो तुमने सवेरे हमसे मना करी थी, तुम करेला नहीं खाई और नखरे दिखाए, तब करेला कैसे अचानक? कर रहा था, लेकिन अभी मूड चेंज हो गया। और हम क्यों नहीं खा सकते? ये कितना अच्छा होता है। ये देखो, इसका शेप देखो, इसकी पूंछ। क्या हुआ? अरे सुनो यार, वो अरे क्या हुआ अंकल जी, क्यों चिल्ला रहे हो? यू आर नॉट साउथर पर्सनैलिटी, यू आर कट बकटेटा पर्सनैलिटी। एक सांस ले होते हम थोड़ी जल्दी। आजा बेटा, आजा फटाफट। देखो गौर से देखो, जब बिटिया देखो।
जी चुप चुप एकदम चुप। जाको देखो। हाँ, मैंने देखा ना इसको। हैं? कहाँ देखो? हाँ, देख अभी तो आपने देखा है, ये देखा तो मैंने अभी जस्ट देखा, आपने देखा है तो मैंने देखा अभी। हम सारे जूता उतार के मारेंगे। इतने मजाक के मूड में है काम, इतना सीरियस मिशन पे है सारे, तू मजाक कर रहा है। सॉरी। ठंडी दिमाग से हमारी बात सुनो, तनक सी भी इन्फॉर्मेशन तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर देगी। हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। बताओ कहूँ देखो एक बेटा हरियाणवी पुलिस बता। बापू देख बात यो है सीधी सीधी, मतलब अभी तक तो 24 घंटे भी ना हुए, तो अभी मतलब जांच पड़ताल का मतलब ही समझना आ रहा मैंने। कि बेटी की हमें यही से शुरू से पसंद नहीं है। अरे जो कमिश्नर साहब की भतीजी है, उनने हमें आदेश दिया हुआ है, हमारी नौकरी खतरा में। अरे जब कमिश्नर को दिक्कत नहीं है, टमोरन की अपने नखरे हैं सारे यारो। खोल के बता दो बताने। हाँ मतलब देखूं कुछ। अरे बेटा गौर से देख, बेटा हमारी बात नौकरी पे आ गई, तेरे बारे में फिर हम सोचेंगे, तू समझ ही नहीं रही। जान लगा दे, अपनों पूरा जोर लगा दे। हैं वैनी कौआ एक मारेंगे ना बुद्धि हरी जाएगी कान के पीछे से। है वैनी कौआ, कौआ क्या है? हम सिचुएशन समझना, हमारा मतलब है कि बैनी और कौआ तुम्हारे भी हमारी हेल्प करो, ज्यादा हमारी नौकरी की बात है ना। यस अंकल जी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अरे बापू पहली बार इसने देख सही अंग्रेजी बोली, मतलब दिल खुश कर दिया। थैंक यू प्रीति। क्या कहा तूने? सॉरी मलाइका, सॉरी। तू ना है ही नहीं इज्जत देने के लायक, ठीक है? तेरी तारीफ गलती से भी कर दो ना तो अपनी प्रजाति पे ही रहेगा। आया बड़ा बदतमीज। क्या यार टमोरन की अपनी। अच्छा सुनो, जल्दी कपड़े बदल लो फिर। अरे यार लंबी आते हैं। ओ बहुत टेंशन हो रही है, छोटी सी बच्ची है, किसी ने किडनैप नहीं कर लिया हो, कुछ हो ना जाए उसके साथ में। मैं बहुत टेंशन में। आप बिल्कुल टेंशन न लो। ऐसे केस में अक्सर कहो तो साहब, लड़की हमेशा अपनी मर्जी से जाती है, लेकिन ऐसे केस में अपनी मर्जी से आ भी जाती है। यही वजह से आप टेंशन न लो, हम हैं ना। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता अपू। बिल्कुल सही लग रहा है सर आपको। सर मेरे पास ऐसी फुटेज है जो अपने काम आ सकती है सर। नहीं आप जाके बिल्कुल बादल में ना आइए जो जानबूझ कर। शरब बापू सिंह, शरब। मनोहर, यस सर। फुटेज दिखाओ। आप जरा उस तरफ जाएंगे? दिखाओ। लड़की तो आलिया ही है, लेकिन लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। परवरिश के नींबू निचुड़ गए, भाग गो ना तेरो लौंडा। माँ कछु तो का माहौल देखो, टेंशन वाला माहौल है, लेकिन तुम मौका ना छोड़ियो हमें चिढ़ान को, है ना? मतलब तुम तो चढ़ बैठो। तू तो छोड़ देगी। हाँ शुरुआत किसने करी थी? अम्मा तुमने करी शुरुआत। हाँ तो हम बड़े, हम करे। शुरुआत तूने करी थी, तूने ताना मारा पहले हमें। ऐसा सुना है अम्मा, तुमने कहानी सुनाई उठपटांग, हमने जवाब दो को। हमने उठपटांग नहीं, सच्ची। हम तेरी तरह उठपटांग ना फेंकते, हम सच्ची बातें करते हैं। अरे यार तुम्हारे अपने सिंग लड़ानू करो बंद और पता करो आलिया अचानक से जालिया कैसे हो गई। पापा पतो होतो तो बता देते ना। धी के लट काले नाग और सातार दुनिया पे भरोसा कर लो, तुम जैसे सांप पे ना करो। चलो ये बोल के आपने मेरे ऊपर से जिम्मेदारी तो हटा दी, मुझे को कौन सा ढूंढना है। अरे और तू बैठ से तो बड़ी पुलिस खेलती है, हरियाणवी पुलिस। बता कहाँ है? बापू ऐसा है, बोलने की जरूरत भी ना है तुझे, मेरे आदमी फैले पड़े चारों दिशाओं में। चमची कमांडो ऑन एक्शन सर। यार पापा मी नो बट इफ मी नो फॉर यस मी टेलिंग यू फॉर यस। अरे तब तक तू बताएगी, हम समझेंगे। हमें लग रहा होगा जाने दुनिया में साथ में पाताल लोक में पहुंच जाएगी। अरे गई तो कहाँ गई? कमलेश कौआ बता। Which one? Cat said, me said, cat mouth, my mouth, two mouth, one word, one mouth, cat body, my body. That's it. अरे जो भी अप्पा ही चप्पा डब्बा है सो। What happening to you?
Father, you torturing my Kamlesh? Kamlesh, you breathing or not? Oh my God! Me is hating you, Father, and me is hating you, Benny uncle. Kamlesh, wake up. Kamlesh, wake up. What happening to you? Just wake up, Kamlesh, please. Thank God. अरे मरो नहीं है। Cat. देखो ना कैसे बिखेर के रख दिया है मुझे। अरे ऐसो का करो हमने। मेरे दांत देखो कैसे टूटे पड़े, सबरे बिखरे पड़े जमीन पे। ओ माय मेरे। बता बता। ये देखो ना कैसा सिला दिया तुम्हारे पापा ने। अरे मैंने कही रे दरोगा अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर ये इंसान माना नहीं, मारता रहा सारे दांत बिखेर दिए मेरे। मैंने कही वो लड़की रात में आई मेरे पास, मैंने उसे बस किडोज के रूम में घुसेड़ दिया और बस ये आदमी छोड़ ही नहीं रहा। अरे छोटे भाई तो सच सच काहे ने बता देते? हाँ? ऐसा करो तुम बड़े भैया, सच की बनाओ बत्ती और मेरे जेब में डाल दो और मेरे गर्दन काट दो, एक बार में काटता हूँ। अरे ओ माय मैया, ओ ये कैसा इंसान! अरे बैनी बड़े भैया, ये कैसे बैनी बड़े भैया ड्राई कुल्ला बन गए, मेरा दांत भी ना छोड़े, मैंने कैसे चढ़वाऊंगा अपने जबड़े में अब। बेटा ये मूंगफली है, लियो खाओ। Oh yeah! Oh lovely! My teeth, सोरे दुनिया, but is totally alive. नहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। का है छोटे भाई, तुम्हारे 32 नहीं होंगे, काहे कि अकलदात तो अभी तक आई नहीं होगी और ना भविष्य में आएगी है। इसको देख कैसा ही लगता है। नौटंकी है सारू जी। I appreciate. I mean that's right. Kamlesh, needing my help getting up? अरे छोड़। Oh my God. सुनो ऐसा है, इसका कायदे का इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से चाहिए, भूल मत जाना, पता कर ले। बोल। Father, me is humble requesting you, please leaving my dear Kamlesh and please going. You also, Benny uncle, please going. चुप कर। ऐसे कह रही है जैसे बाप जल्लाद है, हमें कुत्ता ने काटो जो मारेंगे। लौंडा लपाड़ेंगे, इनको पता बता दी, बात खत्म। कहाँ गई आलिया? देखो इंतजाम हम बता रहे थे, तुम हमारे संग इतना बाहर आओ। जो बगला हम इनको 9 तरीका बता रहे, तुम आओ हमारे संग में आओ। बहुत ढीठ आदमी है। It's okay, cat. Actually, my body and my whole gala are needing water. Okay, me's getting water for you. You waiting there, okay? Yes. ये लड़कियों के जो बाल होते हैं, दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। खून चूस लेती है लड़कों का सारा, इसीलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। हाँ, इतनी रात को। ओ हप्पू। हाँ बोलो हप्पू। अरे आप जैसी कंडीशन में हो तुरंत निकलो, आलिया को पता चल गया है। हम आपको ना होते पहुंच के लोकेशन भेज रहे, लोकेशन। हाँ लेकिन आना कहाँ है? प्रेम गली याद है आपको? तो याद ही होगी, उतहीं से निकलो फटाफट। रूप महल प्रेम गली, खोली नंबर 420। जल्दी आ मनोहर। अरे मनोहर, जल्दी आ गए। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए सर देखिए मेरा स्कूटर कितना मुस्कुरा रहा। आप पेट्रोल भरेंगे उसके बाद खुशी के मारे पागल हो गए। सर लीजिए सर, ये पहनिए सर। चलिए पहन लेता हूँ, वैसे हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी चलो। क्या सीधा चलना, शुरू हो गई। चलते बाबा।
सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा सीधा। आप तीनों को नहीं पता कि मैं आप सबको फॉलो कर रही हूँ। हेलो, हाँ ऋतिक सुन, के दीदी तेरे पास आ रही हैं और उनके जस्ट पीछे पीछे पापा और मलाइका दी दोनों हैं, ठीक है? तू जल्दी वहां से भाग जा। मुझे नहीं पता कि तू अब कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन तू वहां से निकल जा बस। हाँ। हाँ। पापा, अगर आप शेर हो ना तो मैं भी सबा शेर हूँ। लेफ्ट लेफ्ट ये लेफ्ट घुमा दिया। यस टाइगर जिंदा। टाइगर जिंदा है। लेकिन सर ऐसा जोर का झटका लगा है जैसे लग रहा है कि किसी ने आंखों का स्विच बंद कर दिया हो। Shut up! सर आप गिरे तो बहुत पहले थे, अब चिल्ला रहे हो। अबे गधे, तू मेरे हाथ पे बैठ गया। पकड़ो पकड़ो, चोर है। ऋतिक कहाँ होगो, कैसे होगो, पाने का चूक खाओ होगो कि नहीं, बाकी बिना कितनो सुनो सुनो लग रहा है। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। हम तो बस एक ही चीज कर सकते हैं। क्या? प्रार्थना। हाँ, मैंने भी सुना है कि भगवान जी ना छोटे छोटे मासूम बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसा है का? फिर मोको ना लगता है कि हमारी बात मानेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हम बच्चे ना हैं। हाँ वो मुझे पता है कि आप बच्चे नहीं हो, लेकिन मैं तो बच्ची हूँ ना। तू मासूम ना है। तूने कहा हुआ तो कि मासूम बच्चन की बात मानती है। अब हम तो मासूम ना है तो हमारी बात काहे मानेंगे? ओ हेलो, अब इसी पे बहस करते रहोगे या फिर भाई के लिए प्रार्थना भी करोगे? चल ठीक है जी, सही है। अब बस एक चीज बाकी है, बलिदान। मतलब? भगवान बलिदान से खुश होते हैं। ये किसने कहा आपसे? सभी कहते हैं। अच्छा ठीक है। हे भगवान, मैं अपने इस भाई का बलिदान करती हूँ उस वाले भाई के लिए। पागल है कि चिक्का बोली जा रही है तू? अरे बलिदान को मतलब होता है कि कोई चीज को बलिदान। रुक मैं बताता हूँ, पहले मैं बोलूंगा फिर तू बोलियो। हे भगवान, आप ऋतिक और आलिया के जीवन से सारी प्रॉब्लम, दुख, कष्ट सब दूर कर दो। बाकी बदले में मैं पूरे 6 महीने तक पापा से अपने इलेक्ट्रिक गिटार की डिमांड ना करूंगा, पूरे 6 महीने तक ऐसे। हे भगवान, आप प्लीज आलिया को लंदन मत जाने देना, मैं चुगली छोड़ दूंगी पूरे 6 महीने तक। जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। 6 महीने
6 महीना कछु ज्यादा ना हो जाएगा? है ना, मुझे भी ज्यादा लग रहा है। एक काम करते हैं, 1 महीना बहुत है। हे भगवान, मैं ये कह रहा था कि जो पुरानी वाली प्रार्थना थी, मैं बात को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। दादी, 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 मैं ऋतिक। लाइट तो जला का जो दिख ना रहा हुआ है। हाय राम, ये तो आलिया है भी ना। अरे चलो शुक्र है। हाँ भी आप बुआ को बताते। नहीं दादी, आप किसी को कुछ मत बोला। पापा को तो बिल्कुल नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ दादी, प्लीज ना सफीट, तो को जरा भी चिंता ना हैगी, तेरे बाप की नौकरी खतरे में हैगी। दादी, आपको नौकरी की चिंता है? मुझे तो इस बेचारी आलिया की जिंदगी की, उसके सपनों की चिंता है। नहीं, क्या हो गया बाको? इसके माँ बाप जबरदस्ती लंदन भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अरे उते इसे पढ़ाई के लाने भेज रहे, कौन से बूट पालिश करने के लाने भेज रहे? लेकिन ये छोटी सी बच्ची, ये नन्ही जान अकेले कैसे रहेगी? ये नहीं दिख रहा आपको? अरे हर कोई तेरो जैसो ना होता। देखो, अच्छा हाँ देख लोगे, बंद करो दरवाजा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चमची आप ते कछु कहना चाहती है? तो तू का चौधरी बन रहा है? चमची तू का ना बोल रही है, तेरे मुंह में दही का जमो है। दादी प्लीज, दादी अगर मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे कहीं जबरदस्ती बाहर भेजते तो आप उन्हें रोकती नहीं। ना वो बात अलग है बेटा। कैसे? दादी आलिया की भी तो फीलिंग्स है ना, वो नहीं जाना चाहती लेकिन उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। दादी देखो, एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, माँ बाप बच्चन के दुश्मन ना होते हैंगे। लेकिन दादी वो गलत फैसले ले सकते हैं ना, उनके सारे फैसले इसलिए मान ले जाएं क्योंकि वो बड़े हैं। दादी वो भी तो इंसान है, वो भी तो गलतियां कर सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, गलती इंसानों से ही होती हैगी, पर दादी प्लीज इसकी शक्ल को देखो एक बार, रो रो कर कैसी हालत बना ली है इसने अपनी। हमें तो जाके शक्ल एकदम खिले हुए गुलाब के जैसे लग रही, और जहाँ तक रोने की बात है, जाके आंखें तो एकदम क्लियर है, एक आंसू ना दिख रहा हुआ है। बात कर रही हो दादी, आपको इसकी आंखों का दर्द नहीं दिख रहा? ऋतिक को तो 2 सेकंड ना लगे देखने में। दादी बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ मैं आपके पास, प्लीज इसकी हेल्प कर दो दादी प्लीज। और क्या कर रहे हैं हमारे लाल के संगे? बताता हूँ। सरिया वाला कांड पूरा होने के बाद उन्होंने कुछ कांटे मंगवाए हैं। जो कांटे वो एक डंडे पर लगाने वाले हैं। और फिर बाकी बात वो डंडा। राजेश साहब, आप जो सोच रहे हैं शायद वो भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो उस कांटे वाले डंडे से हापू सर की कुटाई करेंगे, यही बात चल रही है। अरे चुप है जा, क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आलिया यहाँ से भी भग ली। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है वो। अरे कांटू वालू डंडा क्या हुआ? मेरा By the way, meaning food is very delicacious, no? देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, मम्मी के हाथों का कमाल है। अरे हाँ, मैंने ना मम्मी से बोला है कि डिनर के बाद कुछ मीठा बना दे, मम्मी खीर बना रही है। अच्छा लगेगा ना, मीठा मीठा खाएंगे। ये तो बिल्कुल सही कही, खाना बहुत कमाल को बने हुए हैं। मैं तो अभी भी उंगली चाट रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। अरे रज्जो, रोटी ले आओ यार। बेटा तू बोल देता ना। क्या बोल दूं? जो हमने बोलू वही बोल दे। अरे रज्जो, रोटी ले आओ यार।
यही सिखाओ हैं? मताई को नाम ले रही है, ऊपर से मम्मी को यार बोल रही है। यार देख रही है माँ। अरे पापा, आप ही ने तो बोला था जो हमने बोला है वही बोल दो, तो मैंने बोल दिया। ना चमची बेटा, गलत बात हैगी। मम्मी को नाम लेते हैं का? अरे दादी, मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी रोटी ले आओ, पापा की रोटियां खत्म हो गई है। मम्मी! अरे कैसे चिल्ला रही है? हमारे कान के पर्दे फाड़ दे। अरे तेरी मम्मी ने उते कूलर लगा हुआ है, कूलर के आवाज के ऊपर कछु सुनाई ना देते हो। जा बेटा खुदा ही ले आ। तुम चिल्लाओ ना, रुक जाओ। बेटा ऋतिक, तू लिया यार, मम्मी से रोटी लिया, या फटाफट जा। थैंक यू पापा। अरे दादी, पता है आज अपने मोहल्ले में क्या हुआ? का वो जो संजय सिंह है ना, उनके घर चोरी हो गई। एक मिनट, पहले ये बता, ये संजय सिंह है कौन? अरे वकील है, बैनी के सामने ही रहता है। अच्छा वो, अच्छा कब भाई चोरी? अरे दोपहरिया में। अच्छा। उनको लौंडा इतनो चिरा दी। रख दे बेटा, रख दे। बताओ, अपनी यही मोटरसाइकिल कबाड़ी को बेचे आओ। अरे हुआ, चोरी से याद आओ, तो को याद है, तू भी ऋतिक के बराबर रहे हो। तूने अपने पिताजी की साइकिल बेच दी जलेबिया को गिफ्ट देने के लाने। Oh my God, father. अम्मा जी, लौंडा लपाड़ी खड़े हैं, इतनो बड़ो कांड होगा हुए, तुम्हें बना सोच के मतलब जी फारियां ही कर रही, तुम छील रही हमारी बच्चन के सामने। दादी, वैसे पापा की स्कूटी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी?